नमस्कार दोस्तों। आज है 20 नवंबर। आज के जितने भी सेलेक्टेड करंट अफेयर कवर करेंगे वे सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को भी इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के करंट अफेयर की तरफ। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ। तो पहला हमारा जो आज का करंट अफेयर है वह है विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस के बारे में पूछा गया है कि किस दिवस को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह जो बीमारी है उसके प्रति जागरूक करने के लिए। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही है कि जो विश्व मधुमेह दिवस है वो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर दी गई है। अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो शायद ही मुश्किल से भूल पाएंगे कि क्यों नवंबर मंथ में कौन सा डे किस तारीख को आता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं क्योंकि डेज़ में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक। एक ये पुस्तक है, उनके लेखक का नाम पूछा गया है कि उनके लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि बुक्स भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा। बुक्स हो गई, डेज़ हो गई, परियोजनाएं हो गई, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में है त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन द्वारा, उन्होंने मतलब सह लेखक हैं आपस में, और तो उन्होंने बुक लिखी है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया। इस बुक का नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे याद रखा जा सकता है। ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया है इन्होंने। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 3 की तरफ। अगले करंट अफेयर है हमारी द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है। एक ये द्विवार्षिक है ना सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और किस देश के बीच है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच होने वाला ये सैन्य प्रशिक्षण है जिसका नाम है, एक्स का मतलब होता है एक्स का मतलब एक्सरसाइज शक्ति। शक्ति नाम से एक अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है जो 2021 में हो रहा है। वह भारत और फ्रांस के बीच अभ्यास होने वाला है। एक वीडियो है जो मैंने बनाया है। सभी जितने भी अभ्यास होते हैं, कुछ अभ्यास फिक्स होते हैं जिनके नाम हर साल वही रहते हैं और उन्हीं देशों के बीच में उन नामों के साथ अभ्यास होते हैं। और ये नेवी से एयरफोर्स से और आर्मी से सबसे ज़्यादा जो एक्सरसाइज होती हैं वे आर्मी की होती हैं। तो इन सब की भी एक वीडियो क्रिएट कर दी गई है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इतनी सारी जानकारी हो जाएगी कि कोई भी शायद क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। भारत और फ्रांस की नौसेना, ये नेवी का है ना। तो भारत और फ्रांस की ये नौसेना वाला है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो एक्सरसाइज शक्ति है वह कौन सी फोर्स से संबंधित है। तो ये नेवी फोर्स है ना, नौसेना से। फ्रांस के फ्रेजस में द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति 2021 के 6ठे संस्करण का आयोजन करेगी। तो इसमें भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें हम तो ये एक्सरसाइज कहाँ होने वाली है। ये एक्सरसाइज फ्रांस के फ्रीजन नाम की जगह है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज होने वाली है। और इस एक्सरसाइज का ये 6ठा संस्करण है। एक ही नाम से एक्सरसाइज चलती रहती हैं हर साल, तो ये इसका 6ठा संस्करण है यानी कि 6th एडिशन है। और ये एक्सरसाइज शक्ति है, नेवी से संबंधित है। चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 4 की तरफ। इसमें है आरबीआई ने एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना में कितनी पिछली योजनाओं को शामिल किया गया है।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की है 2021 में। उसमें जो पिछली योजनाएं थी उनमें से 3 योजनाओं को रखा गया है और बाकी नई योजनाएं बनाई गई हैं। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में यही लिखा हुआ है कि जो नई योजना बनाई है आरबीआई ने, उसने जो पिछला वाला यानी कि जो मौजूदा योजना थी उसमें से 3 जो लोकपाल योजनाएं थी उन्हें एकीकृत किया है। इसके साथ अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा नंबर 5। इस क्वेश्चन में देखें हम तो जनवरी 2023 में से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि योजना आयोग यानी कि आईएलसी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा विमल पटेल। विमल पटेल जी को जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, एक अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है, उसके सदस्य के रूप में भारत की तरफ से विमल पटेल जी को नियुक्त किया गया है। इसे शॉर्ट में आईएलसी कहते हैं और इसकी शुरुआत जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम। भारत के ये प्रोफेसर हैं विमल पटेल जी। ये 5 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए इन्हें चुना गया है। इनका 5 साल का कार्यकाल है जो 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 से अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए जो उसका कार्यकाल शुरू हो रहा है, तो उसमें भारत की तरफ से विमल पटेल जी को चुना गया है। ये एक प्रोफेसर हैं। अब चलते हैं अपने आज के अगले करंट अफेयर नंबर 6 की तरफ। इसमें है निम्नलिखित में से किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक यानी कि डीजी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? नारकोटिक्स एनसीबी का नाम हाल में ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा इसमें सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान है जो उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक यानी कि डीजी चुना गया है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें तो सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डीजी चुना गया है और इनकी जो प्रतिनियुक्ति का आधार है 31 अक्टूबर 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी कि उनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, जब तक वो इस पद पर बने रहेंगे और अगले आदेश तक इन्हें ही नियुक्त रखा जाएगा। तो इस तरह से ये डीजी हैं जो चुने गए हैं। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 7 की तरफ। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा सलमान खुर्शीद जी ने एक बुक लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या। तो सलमान खुर्शीद जी हैं जो वे एक इंडिया के फेमस राइटर हैं और फेमस राइटर हैं तो उनकी बुक भी फेमस और इम्पोर्टेंट बन जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने जो बुक लिखी है सलमान खुर्शीद जी ने वो है सनराइज ओवर अयोध्या। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखें। सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस बुक का भी अभी विमोचन किया गया है। और अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 8 की तरफ। इसमें देखें तो हम क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा सरकारी प्रतिभूति के व्यापार के लिए निवेशकों को एक सुरक्षित, सरल, प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। तो पहले इस योजना का नाम जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा खुदरा प्रत्यक्ष योजना। आरबीआई ने एक खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की है जो सरकारी प्रतिभूति हैं उनके व्यापार के लिए और जो उनके निवेशक हैं उन्हें एक सुरक्षित, सरल और प्रत्यक्ष और सुरक्षित मंच प्रदान करेगी। तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू की गई खुदरा प्रत्यक्ष योजना है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई के भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्टर योजना शुरू की है ना। रिजर्व बैंक ने एक रिटेल डायरेक्ट है ना आरडी नाम से योजना शुरू की है। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 9 की तरफ।
अगला हमारा करंट अफेयर है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, डेनियल ब्रूहली। डेनियल ब्रूहली को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में जानकारी लेते हैं। और स्पेनिश जर्मन अभिनेता हैं डेनियल ब्रूहन, तो ये अभिनेता हैं एक, तो स्पेनिश जर्मन है। इन्हें संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, और वैसे भी UN से है, यूनाइटेड नेशन से है। और इसमें एक अभिनेता है जिन्हें विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए, जिनका नाम है डेनियल ब्रूहल, एक राजदूत के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा करंट अफेयर नंबर 10, 2021 विश्व दयालुता दिवस का विषय क्या है? तो 2021 में जो वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया गया है, दयालुता दिवस मनाया गया है, उसकी जो विषय है यानी कि जो थीम है वो है दयालुता। हम जो दुनिया बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करें। इसकी ये थीम है, हम जो दुनिया बनाते हैं, दयालुता को प्रेरित करें। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये डेज़ वाला है, और उसके साथ में जो थीम्स होती हैं वे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाती हैं। और इसी के साथ देखें इसकी एक्सप्लेनेशन में, 2021 का विश्व दयालुता दिवस का थीम जो काइंडनेस है, थीम है जो काइंडनेस द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस है। जो वर्ल्ड ये काइंडनेस डे है, विश्व दयालुता दिवस, ये 13 नवंबर को मनाया गया दिवस है। इसी के साथ चलते हैं अगले करंट अफेयर नंबर 11 की तरफ। किड्स स्पोर्ट वियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ जी को किड्स स्पोर्ट वियर ब्रांड के जो हैं उसके ब्रांड का नाम है प्लेटो का, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी को देखें अगला करंट अफेयर में, इसमें है बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने मशहूर भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो एक ब्रांड है, इसका नाम है प्लेटो, ठीक है। ब्रांड का नाम ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये जो बनते हैं एम्बेसडर, इनके नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कुछ ब्रांड इम्पोर्टेंट है, कुछ नाम इम्पोर्टेंट हैं, तो इससे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये बच्चों से संबंधित है, बच्चों के फुटवियर से, और वैसे भी स्पोर्ट वियर से और फुटवियर से है। अब चलते हैं अगले करंट अफेयर आज के नंबर 12 की तरफ। इसमें है कि जो विश्व मधुमेह दिवस 2021 है मनाया गया है, उसका विषय यानी कि उसकी थीम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। मधुमेह जो बीमारी है, इस शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी है, तो इसकी जो थीम रखी गई है वो है मधुमेह देखभाल तक पहुंच। इसकी देखभाल बनाए रखना, यानी कि अगर आपको लगता है शुरू में ही कि कुछ लक्षण हैं, तो आप इसका चेक करा के शुरू में ही दवाई ले सकते हैं। और इसी के लिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाए जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो पीछे आ चुका है कि जो विश्व मधुमेह दिवस है किस दिनांक को मनाया जाता है। अब चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इसकी एक्सप्लेनेशन है 2021 से 23 विश्व मधुमेह की जो दिवस है, की जो विषय है, उसकी जो थीम रहने वाली है वो यही रहने वाली है कि मधुमेह देखभाल तक पहुंच। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो इसकी जो ये थीम है वो 2021 से 23 तक यही रहने वाली है। अब चलते हैं आज के अगले करंट अफेयर नंबर 13 की तरफ। किस संगठन ने
राज्य में नदी परिवहन सुधार के लिए असम के लिए 770 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो संगठन है उसने जो असम राज्य है उसकी जो नदी है उसकी परिवहन को सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी दे दी है। अक्सर ये जो वर्ल्ड बैंक है हर देश की मदद करते रहते हैं और यही इनका काम है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में है, असम के विश्व बैंक और अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग ने राज्य में नदी परिवहन के सुधार के लिए 770 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अब चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 14, प्रोजेक्ट 75 के अनुसार के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, INS बेला। INS बेला है जो वो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त ये चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसका नाम है INS बेला। इसी के साथ इसके एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि जो पोत है उसकी जो INS बेला है उसे नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये हुए आज के सेलेक्टेड करंट अफेयर जो किसी भी आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। करंट अफेयर जो होते हैं वो किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं होते, वो ओवरऑल सभी के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते रहेंगे हर रोज़ अगले करंट अफेयर के साथ। जय हिंद दोस्तों।